हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में हमारा एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हम एक मेजर से करते हैं, उस मेजर का नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम डिनोट करते हैं सीवी से। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन के दो मेथड डिटेल में किए हैं, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 मैंने वही नोट किया, वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। They have the same units in which the data are given. आपको याद होगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो या मीन डेविएशन हो, उसका यूनिट वही आता था जो हमारे डेटा पॉइंट्स का होता था, जो हमारे ऑब्जर्वेशन का होता था। ठीक है, बट देखिए अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई कि सपोज हमारे पास दो सीरीज हैं। ठीक है ना, दो सीरीज है। सपोज एक सीरीज है स्टूडेंट के हाइट की और दूसरी सीरीज है स्टूडेंट के वेट्स की। तो दो सीरीज है हमारे पास। अब हमको ये चेक करना है कि ज्यादा वेरिएबिलिटी किसमें है, हाइट्स में ज्यादा वेरिएबिलिटी है या वेट्स में ज्यादा वेरिएबिलिटी है। तो देखो हाइट की यूनिट चलेगी मीटर में या सेंटीमीटर में, ठीक है, और वेट की यूनिट चलेगी किलोग्राम में। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों ही सीरीज की, मतलब एक सीरीज हमारे पास हाइट की है और दूसरी सीरीज हमारे पास वेट की है, दोनों की यूनिट्स अलग अलग है। तो दोनों की यूनिट्स अलग अलग है। अब हमको अगर ये चेक करना है कि ज्यादा वेरिएबिलिटी किसमें है, हाइट्स की सीरीज में है या वेट्स की सीरीज में, तब हम क्या करेंगे, हमको एक प्रॉब्लम होती है कंपेयर करने की, बिकॉज यूनिट्स क्या है, डिफरेंट। तब हमको एक ऐसी क्वांटिटी की जरूरत होती है कि जिसमें यूनिट ना हो, जिसमें यूनिट ना हो। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। इफ वी वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज with same mean, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ, सेम मीन वाला कंडीशन, with same mean but measure in different unit, then we do not merely calculate the measure of dispersion, but we require such a measures, मतलब फिर से एक टिपिकल नंबर आपको चाहिए होगा which are independent of units, जिसमें यूनिट ना हो। ठीक है, तो आपको अब एक ऐसा मेजर ऑफ, अब आपको एक ऐसा मेजर चाहिए होगा, एक ऐसा टिपिकल नंबर चाहिए होगा जिसमें कि यूनिट ना हो। तो यूनिट ना होने के लिए आप क्या करोगे, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है स्टैटिस्टिक्स मैन मेड है, तो हमने फिर से अपने मन से मेजर बनाया जिसका नाम हमने सीवी रखा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रखा। तो देखिए किस तरीके से हमने रखा, सिग्मा, इसका फॉर्मूला हमने बनाया सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये हमने बनाया। ठीक है ना, अब देखिए सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सपोज इसकी यूनिट क्या है, मीटर है, और तो मीन की भी यूनिट क्या होगी, मीटर। देखिए मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और सीवी की कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने एक मेजर बनाया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक मेजर बनाया जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट हो गया। और देखिए कभी कभी हमने क्या देखा कि दो सीरीज की मीन सेम होते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो इन बातों को मैं रिलेट करूंगा वहां से। कभी कभी आपको सेम मीन गिवन होते हैं दो सीरीज के, तब आपको वेरिएबिलिटी बतानी होती है कि कौन सी सीरीज की वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तब भी हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। अब देखिए जरा 4, 5, 6, 7 इन पॉइंट्स को अभी मैं डिस्कस करता हूं। पहले मैं 4 और 5 को मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर 6 और 7 को भी मैं डिस्कस करता हूं। देखिए पॉइंट नंबर 4, द सीरीज हैविंग ग्रेटर CV is said to be more variable than the other। ठीक है, लास्ट टाइम भी हम करते थे, जो भी हमारे नंबर्स आते थे, ठीक है, चाहे वो वेरिएंस हो चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है तो हम बोलते थे कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, डेटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो वही मैंने यहाँ पे नोट किया है, जिस भी सीरीज की CV ज़्यादा आएगा, ग्रेटर आएगा, हम बोलेंगे कि वो सीरीज में डेटा की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। तो the series having greater CV is said to be more variable than the other, the series having lesser CV is said to be more consistent than the other। तो जिसका CV ज़्यादा आएगा वो more variable, जिसका CV कम आएगा वो less variable, उसकी वेरिएबिलिटी कम होगी। और देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात हम करते हैं। कंसिस्टेंसी आप इस तरीके से समझ सकते हो, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो।
ठीक है, तो जिसका CV ज्यादा आएगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, जिसका CV कम होगा ना वो कंसिस्टेंट होगा, वो स्टेबल होगा। वही मैंने लास्ट के पॉइंट में नोट किया हुआ है 5 और 6 में, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, let there are two frequency distribution with the standard deviation sigma 1 and sigma 2. सपोज हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमको दो सीरीज गिवन है, और फर्स्ट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 है और सेकंड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 है। बट देखिए दोनों के मीन मैंने सेम लिए, हैविंग द सेम मीन x बार, ठीक है, हैविंग इक्वल मीन x बार। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम सीरीज नंबर 1 के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, फर्स्ट सीरीज का, डिवाइडेड बाय मीन किसका, फर्स्ट सीरीज का। बट जो फर्स्ट सीरीज का मीन है वही सेकंड सीरीज का मीन है, और जिसको हमने क्या अज्यूम किया है, x बार, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100, ठीक है। नाउ ये सपोज हमने बनाया इक्वेशन नंबर 1। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय मीन ऑफ सेकंड। तो सेकंड का भी मीन वही है, दोनों सीरीज का मीन सपोज सेम है, इनटू 100, ठीक है। और देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला हमने क्यों बनाया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, CV इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा करने से हमारा ये फायदा है कि देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी सपोज किलोग्राम में आ रहा है, और तो मीन भी सीरीज का किलोग्राम में आएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, और जो भी नंबर आएगा, जो भी टिपिकल नंबर आएगा, जो भी मेजर आएगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। तो हम यूनिट से इंडिपेंडेंट हो गए। तो एक सीरीज किलोग्राम में गिवन है, एक सीरीज मीटर्स में गिवन है, और एक सीरीज हमको सपोज लीटर्स में गिवन है। तो हम तीनों सीरीज का CV फाइंड कर लेंगे, जिसका CV सबसे कम आएगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, वो मोर स्टेबल होगा, वो मोर होमोजीनियस होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यूनिट से बच सकते हैं। अब देखिए क्या किया मैंने, CV ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय CV ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मैंने। देखिए CV ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डिवाइडेड बाय CV ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये किस तरीके से आ जाएगा, देखिए LHS को LHS से डिवाइड कर दिया, RHS को RHS से डिवाइड कर दीजिए। सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100 और डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये देखिए मीन से मीन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, CV ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय CV ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और सिग्मा 2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगर दो सीरीज के मीन सेम है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। बिकॉज़ देखिए CV ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय CV ऑफ सेकंड क्या आया है, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है, फिजिक्स में भी आप करते हो, देखिए CV के सामने ये क्वांटिटी आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SD स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, स्टैंडर्ड
डेविएशन, ठीक है ना। और ये किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उसका CV ज्यादा होगा। आप डायरेक्ट बता सकते हो। कब? एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मीन क्या होगा दोनों के सेम। तो इफ टू सीरीज हैव द सेम मीन देन द सीरीज व्हिच हैव द ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन हैव ग्रेटर CV, उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा। इसका मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं होगा। यही मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में। Two distributions can be compared on the basis of the values of their standard deviation sigma 1 and sigma 2 only। और यहाँ पे आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हो, having same mean। दोनों का मीन कैसा होना चाहिए? सेम, having same mean। ये थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए तो आपको क्लियर रहेंगे न्यूमेरिकल। अभी जब हम करेंगे ग्रेटर सिग्मा इज सेट, जिसका सिग्मा ज्यादा आएगा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आएगा या जिसका वेरिएंस ज्यादा आएगा। बिकॉज देखिए वेरिएंस से ही तो क्या बना है? स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा। बिकॉज हमको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा इसका मतलब उसका वेरिएंस भी क्या है? ज्यादा है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है या जिसका वेरिएंस ज्यादा है, इससे उसको हम क्या बोलते हैं? वो मोर वेरिएबल है। मोर वेरिएबल का मतलब देखिए जरा, वो लेस कंसिस्टेंट है। ये आप लर्न कर लीजिए। मोर वेरिएबल है, वो उस डेटा में वेरिएबल, उस सीरीज में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है का मतलब क्या है? वो स्टेबल नहीं, ठीक है। तो लेस स्टेबल है, वो लेस यूनिफॉर्म है। डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अभी हम एग्जांपल लेके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेस होमोजीनियस है। इसी तरीके से अगर आपके पास लेसर सिग्मा आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपके पास लेस आ रहा है या वेरिएंस आपके पास लेस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उस सीरीज में डेटा की वेरिएबिलिटी ज्यादा नहीं है। मतलब वो सीरीज ज्यादा स्टेबल है, वो सीरीज मोर कंसिस्टेंट है, मोर स्टेबल है, मोर यूनिफॉर्म है या मोर होमोजीनियस है। आप कुछ भी कर सकते हो। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं एक बार फिर से कि अगर दो सीरीज का मीन सेम होता है तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा या जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा उसका CV ज्यादा होगा, इसलिए उसमें डेटा की वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी और वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो लेस कंसिस्टेंट होगा, वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। देखिए आप NCERT में, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझाने जा रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो आप देखिए NCERT में एग्जांपल नंबर 13 देखिए। NCERT में एग्जांपल नंबर 13 में पेज नंबर 373, पेज नंबर 373 में हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू प्लांट्स A and B of factory show following results above the number of workers and wages paid to them, ठीक है। दो प्लांट्स हैं किसी फैक्ट्री में, प्लांट A, प्लांट B। आप कुछ भी बोल सकते हो। सपोज प्लांट A में ना टायर्स बनाए जाते हैं, कार के टायर्स बनाए जा सकते हैं, ये हम बनाए जाते हैं, ये हम खुद अपना समझने के लिए कर रहे हैं। और प्लांट बी में सपोज सीट कवर्स बनाए जाते होंगे, कार के सीट कवर्स। तो दोनों प्लांट्स के काम अलग अलग है बट वो दोनों सेम फैक्ट्री के प्लांट है, सेम कंपनी के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो प्लांट ए में नंबर ऑफ वर्कर्स, प्लांट ए में कितने वर्कर, मतलब टायर बनाने वाले प्लांट में कितने वर्कर्स काम करते हैं? 5000, ठीक है। और प्लांट बी सीट कवर्स बनाने में कितने वर्कर्स काम करते हैं? 6000, ठीक है। और
एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज मंथली वेजेस, ठीक है। देखिए एवरेज जहां पे आया तुरंत आपको पता चलता है कि ये क्या गिवन है, हमको मीन गिवन है, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एवरेज मंथली वेजेस प्लांट ए का कितना गिवन है, ₹2500, और प्लांट बी का कितना गिवन है, ₹2500, ठीक है ना। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो वेरिएंस ऑफ ए, प्लांट ए का वेरिएंस गिवन है 81 और प्लांट बी का वेरिएंस गिवन है हमको कितना, 100। देखिए अब क्या पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन, विच प्लांट ए और बी इज, in which plant A और B is there greater variability in individual wages। तो जो लेबर्स वहां पे काम करते हैं, जो वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, बताइए कि प्लांट ए में सैलरी में ज्यादा वेरिएबिलिटी रखी गई है या प्लांट बी में सैलरी में ज्यादा वेरिएबिलिटी रखी गई है। वेरिएबिलिटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भाई किसी को मिलता है सपोज 500, ठीक है, तो 600 नहीं आता है सपोज, फिर कितना मिल जाता है, सीधे मिल जाता है किसी को 1500, ठीक है, फिर 1600 1700 किसी को नहीं मिलता है, सीधे मिल जाता है किसी को सपोज 2400, ठीक है। तो देखिए डेटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो डेटा यहाँ पे ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर सपोज मिलता है किसी को 500, फिर कुछ लोगों को मिलता है 700, फिर कुछ लोगों को मिलता है 800, फिर कुछ लोगों को मिलता है 900, और इस तरीके से अगर मनी मिलता है, मतलब ज्यादा गैप ना हो लोगों की वेजेस में, तो हम बोलेंगे कि वेरिएबिलिटी ज्यादा नहीं। बहरहाल चलिए, तो देखिए दोनों सीरीज के मीन क्या है, सेम है। हमको ये बताना है कि ग्रेटर वेरिएबिलिटी कौन से प्लांट में है, सैलरी में, सैलरी या वेजेस में, ए या बी में। तो देखिए क्या करेंगे, क्या बताया था अभी मैंने आपको, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था जिसका सिग्मा ज्यादा रहता है वो मोर वेरिएबल होता है, और जिसका सिग्मा लेस होता है वो लेस वेरिएबल होता है या मोर कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा, या आप सिग्मा फाइंड कर लीजिए या आप वेरिएंस से भी बता सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज हमको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा। चलिए अब देखिए हमने क्या किया, हमने किया स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने फाइंड किया ए का। स्टैंडर्ड डेविएशन ए इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ प्लांट ए, वेरिएंस ऑफ प्लांट ए। तो देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ प्लांट ए का वेरिएंस कितना है 81, तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लांट ए का कितना आ गया 9। और इसी तरीके से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्लांट बी निकाला, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ प्लांट बी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्लांट बी कितना आ गया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ प्लांट बी, वेरिएंस ऑफ प्लांट बी कितना है 100, ठीक है ना। तो देखिए सिग्मा ए 9 आ गया और सिग्मा बी कितना आ गया 10 आ गया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। तो किसका सिग्मा ज्यादा आया, थोड़ी देर के पहले अभी हमने देखा था कि CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। तो बताइए कौन से प्लांट ए या प्लांट बी, कौन से प्लांट में इंडिविजुअल वेजेस में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, यस प्लांट बी, ठीक है, बिकॉज इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है। तो therefore the plant B has greater variability in the individual wages, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने कराया, हमको दो बातें बताई गई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने में, कि जब दो सीरीज का मीन सेम हो और जब हमको दो सीरीज ऐसी कंपेयर करनी हो कि जिसमें यूनिट्स सेम ना हो, जैसे एक हाइट की सीरीज है एक वेट की सीरीज है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि मीन जब सेम हो
या दो सीरीज के यूनिट्स सेम ना हो। तो अभी हमने ये कौन सा क्वेश्चन किया, अभी हमने ये क्वेश्चन किया कि दो सीरीज के मीन क्या आ रहे हैं, सेम, ये क्वेश्चन है। चलो अभी हम ये भी लेंगे कि दो सीरीज के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, तब हम किस तरीके से डेटा की वेरिएबिलिटी बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 15 है और आरडी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ क्लास 11। ठीक है, ये हमको गिवन है हाइट्स, यहाँ पर हाइट्स, और ये वेट्स गिवन है, वेट्स, मीन वैल्यू हाइट्स की मीन वैल्यू कितनी गिवन है हमको, तो हाइट्स की मीन वैल्यू को मैं x बार h से शो कर रहा हूं, 162.6 सेंटीमीटर, और वेट गिवन है हमको x बार वेट गिवन है हमको 52, वेट का मीन हमको गिवन है 52.36 किलोग्राम। ठीक है, और वेरिएंस हमको गिवन है, वेरिएंस हाइट का वेरिएंस है इज गिवन बाय 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ वेट हमको गिवन है 1361 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैन वी से दैट वेट शोज, कैन वी से दैट weights show greater variation, weight shows greater variation than height, can we say that weight shows greater variations than height? हाँ भाई, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, क्या किया गया होगा कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स को बुलाया गया होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हों क्लास 11th के स्टूडेंट को बुलाया गया होगा, और क्लास 11th के स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद सभी स्टूडेंट्स की, जितने भी स्टूडेंट्स हों, यहाँ पे हमको गिवन नहीं है, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करी गई होगी। ठीक है, तो कुछ आया होगा, हाइट h1 प्लस हाइट h2 प्लस हाइट h3 एंड सो ऑन टू, सपोज n स्टूडेंट है तो हाइट hn। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करने के बाद उनको सम किया गया होगा, और सम करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n से डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, तो क्या आया होगा, हाइट का एक मीन वैल्यू आई होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने नोट किया, गिवन है क्वेश्चन में। इसी तरीके से सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया होगा और सभी स्टूडेंट्स के वेट मेजर किए गए होंगे किलोग्राम में, हाइट सेंटीमीटर में मेजर की गई होगी, और सभी स्टूडेंट्स के वेट मेजर किए गए होंगे W1 प्लस W2 प्लस W3, और सबको सम किया गया होगा और n से डिवाइड किया गया होगा, तो वेट का मीन आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए पूछा जा रहा है कि वेट में ज्यादा वेरिएबिलिटी है या हाइट में ज्यादा वेरिएबिलिटी है। अब आपने क्या देखा, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें सेम मीन होता है और आपको वेरिएबिलिटी चेक करनी होती है ना। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक सीरीज तो आपको दी है
हाइट की, मतलब जिसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, और दूसरी सीरीज आपको गिवन है वेट की जिसकी यूनिट क्या है किलोग्राम। तो यूनिट्स यहाँ पे डिफरेंट हो गई। अब अगर यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट हो गई हैं तो देखिए आप मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डेटा की वेरिएबिलिटी नहीं बता सकते हो। आप किससे बताओगे? आप यस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ऐसा मेजर है, एक ऐसा टिपिकल नंबर है जिसकी यूनिट नहीं होती है। मैं आपको देखिए करके दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने फाइंड किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। किसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन हाइट्स। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन हाइट्स फॉर्मूला क्या बताया गया आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? हाइट का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट, और डिवाइडेड बाय मीन। किसकी मीन? हाइट का मीन इनटू 100। देखिए आप भूल जाओगे ना अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बनाने के लिए, तो आप ये सोचिएगा कि हमको कोई ऐसा नंबर लाना है कि जिस नंबर की यूनिट ना हो। तो यूनिट ना होने के लिए क्या करते हैं? यूनिट ना होने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, हम दो नंबर्स का रेशियो फाइंड करते हैं, है ना। दो ऐसे नंबर्स का रेशियो फाइंड करते हैं जिन नंबर्स की यूनिट्स क्या हो? सेम। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट भी वही होगी और उसके मीन की भी यूनिट वही होगी, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिलेटेड है? हाइट से, और मीन भी किससे रिलेटेड है? हाइट से। तो ये हाइट किस में आ रही होगी? इधर देखिए सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। सॉरी, हाँ, वेरिएंस किस में आ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस में आएगा? सेंटीमीटर में, ठीक है। इसी तरीके से मीन हमको सेंटीमीटर में गिवन है, और ये देखिए ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा हाइट्स का, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन वेट्स हम फाइंड करेंगे, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, उसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। पहले मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन वेट्स का कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? सिग्मा डब्ल्यू, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड टू वेट डिवाइडेड बाय मीन रिलेटेड टू वेट इनटू 100। देखिए इसका किलोग्राम आएगा और इसका भी किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। चलिए वापस आते हैं। देखिए क्या हमको हाइट का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है? नहीं पता है, हमको तो वेरिएंस पता है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया किसका? हाइट का। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ हाइट, ठीक है ना। तो चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट कैसे आएगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ले लेते हैं, 127.69, और देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर भी यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और 127.29 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल गेट 11.23। स्क्वायर रूट ऑफ 127.69 11.3, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो CV किसका? CV हाइट का। हाइट का CV इज गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन हाइट इज गिवन बाय सिग्मा h, मतलब हाइट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 11.3 डिवाइडेड बाय मीन, हाइट का मीन। हाइट का मीन कितना गिवन है? 162.6 इनटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6.95। क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नो, क्योंकि देखिए 11.3 जो आया है उसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, और 162.6 जो कि मीन है, हाइट्स का मीन है, उसकी भी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बस ये टिपिकल नंबर, एक विशेष नंबर बचा हुआ है जो कि किसको बताता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को बताता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन